हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर खान में खुश आमदीद। फेटफ एक ऐसा नाम है जिससे अब शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो उसे वाकिफ़ ना हो, क्योंकि ये मुखफ़फ़ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक अपने शिकंजे में जकड़े रखा और पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ अनवा इक़दामात करवाए और पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून साजी की, और ऐसी सख्त कानून साजी कि आज तक पाकिस्तान में कभी करप्शन को रोकने के लिए भी नहीं हुई। अब ये क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पूरे पाकिस्तान में अपने जोनल दफातर में एक ख़ास डेस्क बना दी हैं जिनके ज़िम्मे कुछ 6 से 7 बड़े फंक्शन हैं। ये हुआ क्या इसका ताल्लुक़ उन ख़बरों से है जो सरहद पार से आ रही हैं और कि वहाँ पे इंडिया को फेटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो 19 जून को इजलास हुआ उसमें नायब सदर बना दिया गया, और उदय अग्रवाल जो उनके सेक्रेटरी थे कल्चर के, सकाफ़त के, अब वो वहाँ पे नायब सदर के तौर पे पोजीशन संभालेंगे। तो ये पोजीशन कितनी अहम है, और वहाँ से असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग और पूरा सोशल मीडिया इंडिया में पाकिस्तान पे टूट पड़ा कि जैसे इंडिया ने कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत लिया और कहा कि अब पाकिस्तान को गिराओ, घेरो और इसके ऊपर दोबारा से सैंक्शन लगवाओ, इसको ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाओ। क्या ये मुमकिन है? और ये कि फेटफ है क्या? और ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक ऐसा गैर सरकारी इदारा वॉच डॉग कि अचानक से उसके दांत इतने तेज़ हो गए कि पूरी दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं और लेन देन के मामलात हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर इसकी इतनी गिरफ्त मजबूत हुई कि इसको फिर बड़े ममालिक ने, तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपना लिया, और फिर ये कि वहाँ से होते होते चीन, तुर्की और इंडिया जैसे ममालिक भी इसका हिस्सा बन गए और इसके कई सारे आर्म्स बन गए, इसके ज़ैली इदारे बन गए, एशिया पैसिफिक ग्रुप जो पाकिस्तान जिसका मेंबर है। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होती रही, और फेटफ की गिरफ्त कैसे मजबूत हुई पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वो मजबूरियां क्या थी, उसका पस मंज़र सिर्फ आपको चंद लफ्ज़ों में बता दें कि जब ये फेटफ का इदारा बना तो बुनियादी तौर के ऊपर ये उसी तरह की रैंकिंग करता था कि कौन से ममालिक कंप्लाई कर रहे हैं, किन की इफ़ेक्टिवनेस है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और कौन जो है इंसदाद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो एक्शन ले रहा है उसमें उनका कंपोनेंट जो टेरर फाइनेंस से मुतल्लिक है मजबूत है। तो ये 9/11 के बाद अचानक ये रजीम आहिस्ता आहिस्ता मकबूल और मजबूत होती चली गई और ये एक अहम टूल बन गया, और ये रियासतों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। और अब नोयत ये है, नौबत बल्कि ये है कि पाकिस्तान में फेटफ के नाम से एक अथॉरिटी वजूद रखती है जिसका वजूद 2021 में अमल में लाया गया, और उससे पहले एक फेटफ सेक्रेटेरिएट बनाया गया जिसको 2 मेजर जनरल लेवल के बड़े आला अफसरान जिसको ओवरसाइट करते थे, और अब ये पूरी फॉर्मल बॉडी बना दी गई। यानी एक ऐसी एनजीओ जो सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम्स को देखती थी और उसकी रैंकिंग जारी करती थी, उसके दांत इतने नुकीले और तेज़ हो गए कि अभी भी इस वक्त 17 से 18 ममालिक इसकी ग्रे लिस्ट में है, 3 ब्लैक लिस्ट में है, और इसकी ब्लैक लिस्ट तो चूँकि बहुत छोटी है, उसमें म्यांमार है, कोरिया है, शुमाली कोरिया है, और उसमें ईरान है। लेकिन 17-18 ममालिक जो है जिसमें बल्गारिया, कैमरून, इराक, कीनिया, इवन के कुवैत, लाओस, लेबनान, मोनाको, नेपाल, नमीबिया, ऐसे सारे मुल्क 17-18, वेनेजुएला, वियतनाम, ये सारे इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और पूरी दुनिया कोशिश करती है कि
इसके साथ अपनी कंप्लाइंस को बढ़ाए। बात हमने करनी है कि पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए, और वो इकदाम ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने पूरी एक ग्लोबल जो रजीम है उसके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी डेवलप करने के लिए सारे इकदाम किए। लेकिन जब ये पाकिस्तान इस साल ये एक्शन प्लान बना रहा था कि फ़ेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ज़रिए FIA के ज़रिए एक बड़ा मौसर निज़ाम बनाएगा, तो पाकिस्तान को यकीनन कहीं पे ये एहसास था कि इंडिया की बारी आने वाली है और वाइस प्रेसिडेंट होगा, और उससे पहले ही 19 जून से पहले ही पाकिस्तान ने उन इकदामात का ऐलान कर दिया। ये तो एक अपनी तरह से प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ मामला इंडिया का फेटफ का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस IMF प्रोग्राम में है वो उसके अंदर भी वो कंप्लाइंस शामिल है, और ख़ास तौर के पर उन ममालिक के लिए तो ये कंप्लाइंस बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जो IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, और उसके बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं इस कंप्लाइंस के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम है। ये सफारती सतह के ऊपर शायद अभी पाकिस्तान के लिए इतना अहम ना हो जितना IMF के प्रोग्राम के लिए है। और ये जो इंडिया के अंदर ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की फिर दोबारा से कलाई मरोड़ी जाएगी, तो उसके इम्कानात कम है, क्योंकि जब पाकिस्तान को निकाला गया इस ग्रे लिस्ट से तो उसके बाद भी इंडिया बड़ा शोर मचाता रहा कि इसको दोबारा लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान का जो पूरा सिक्योरिटी प्रोफाइल है दुनिया की नज़र में वो चेंज हुआ है, और ईरान अमेरिका की सुलह से पहले ही पाकिस्तान की जो पूरी मामले थी ISKP के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए वो उसको ज़ाहिर है कि वो दुनिया देख रही है, और इंडिया मुसलसल जो दहशत गर्दी का कार्ड है उसको एक्सप्लॉइट करने में नाकाम हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने में। तो अब उनको शायद ये लगता हो कि ये इस कार्ड को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, तो ये अभी इम्कान इसका कम है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी और बहुत सारी मजबूरियां हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि IMF के तनाजुर के अंदर भी इसकी एक बड़ी अहमियत है, और पाकिस्तान के लिए इंडिया से ज़्यादा अहमियत ये है कि IMF की कंप्लाइंसेस को पूरा किया जाए, और पाकिस्तान जिस तरीके से अपने फ्यूचर जियो इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स को देख रहा है और उस मंजरनामे में अपने रोल को देख रहा है और उसके लिए मनसूबाबंदी कर रहा है, उसमें ये ग्लोबल रजीम्स ख़ास तौर के ऊपर जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं उनके लिए ज़ाहिर है उनकी कंप्लाइंसेस कर रहा है, और इसीलिए ये फेटफ अथॉरिटी जो है बनी। तो अब ज़रा एक नज़र हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो FIA के जोनल ऑफिस के अंदर पूरे अपने डेस्क बनाए हैं, ये हैं क्या और इनकी ज़िम्मेदारी क्या होगी। तो ये जो 7 यूनिट हैं इसके अंदर से पहला यूनिट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये पहले से FIA के अंदर कायम है। फिर ये इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग यूनिट है, IMU इंटरनेशनल कोऑपरेशन यूनिट है, और द इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन यूनिट है, द रिस्क असेसमेंट यूनिट है। पाकिस्तान एक अपनी रिस्क असेसमेंट करता भी है हर साल, अब उसके लिए एक स्पेशल यूनिट जो है वो उसको बाकायदा फॉर्मली अनाउंस किया गया। द सीजिया एंड कॉन्फिस्केशन यूनिट है SCU, और फोरेंसिक एंड वर्चुअल एसेट्स यूनिट है। तो ये पाकिस्तान में FIA के सारे जो जोनल विंग हैं उनके अंदर ये बनेंगे, और इसके अंदर जो FIU फेडरल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो है इसका सबसे लीड रोल है, और ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो गैदर करेगा, डिसमिनेट करेगा जोनल ऑफिसेस में, और उनको फीडबैक लेगा। तो ICU की फैसिलिटीज़ भी जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन यूनिट ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी, इसके टास्क बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और IMU जो है उसके टास्क भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इन्वेस्टिगेटिव के इन्वेस्टिगेशन इसके पास है, और इसके साथ जो कोऑपरेट करेंगे उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, नादरा, और PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और ये सारे इदारे जो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये एक बड़ा मौसर और इफ़ेक्टिव जो है मैया पाकिस्तान ने लिया है अभी इस सारे मामले को लेके, और पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम और बढ़ती हुई अपनी पोस्चर को
और ख़ास तौर के पर गल्फ़ और वेस्ट एशिया में जो उसका किरदार चेंज हो रहा है, तो सारी कंप्लाइंसेस पाकिस्तान उस तनाजुर के अंदर उसको पूरा कर रहा है। तो बाकी इंडिया के अंदर ये जितनी डिबेट है वो डिबेट होती रहेगी। उसे पाकिस्तान के इस वक्त किसी भी प्रोफाइल के ऊपर, उसकी सफारती कोशिशों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त दहशत गर्दी का जो कार्ड है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा, और बल्कि पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, वो अफ़गानिस्तान में हो, टीटीपी के ख़िलाफ़ हो, वो पूरा इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ हो, बलूचिस्तान में जो इसको इंसर्जेंसी का सामना है, तो दुनिया को नज़र आ रहा है। और वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उस हालत के अंदर विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे, और उसको पुश नहीं करेंगे, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है, उसको कॉर्नर नहीं करेंगे जब पाकिस्तान एक बड़ा इफ़ेक्टिव इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, और जबकि वो ग्रुप जिनकी तरफ इंडिया बार बार इशारा करता था, इस वक्त वो पाकिस्तान की गलियों सड़कों से उनको गायब हुए काफ़ी अरसा गुज़र चुका है। तो ये था आज का नैरेटिव, और कल हम आएंगे एक बड़े अहम प्रोग्राम के साथ। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।